अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मुल्क अजीब मसाइल से जूझ रहा है। सभी जानते हैं कि किस तरह मजहबी ध्रुवीकरण करने की कोशिशें हुकूमतों की जानिब से की जा रही है। अभी हाल ही में ईद उल अजहा के मौके पर किस तरह एक और नफरती एजेंडा चलाने की कोशिश की गई। आज बात कुछ अलग है, पर उससे पहले जहनी मरीजों के इक़दामात एक ही समाज को निशाना बनाने के लिए कैसे अंजाम दिए जा रहे हैं। अक्सर ईद के दूसरे दिन मुसलमानों की बड़ी तादाद सैर तफरीह के लिए निकलती है। कई लोग गार्डनों पार्कों में घूमने को जाते हुए देखा जाता है, लेकिन अब कुछ रियासतों में ईद के बाद पार्कों गार्डनों को जानबूझकर बंद करने का हुक्म दिया गया। मतलब मुसलमानों का खुश रहना या बच्चों की तफरीह भी अब इन्हें चुभने लगी है। खैर, बात उससे भी आगे बढ़ती जा रही है। बात को आगे बढ़ाने से पहले हमारे नए चैनल इत्तेहाद न्यूज ऑफिशियल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। खैर, मौजू की तरफ बढ़ते हैं। मुल्क के मियार को यहाँ के तालीमी मियार से मुआजना करके देखा जाता है, बैलेंस करके देखा जाता है कि मुल्क किस ऊंचाई पर पहुंचा हुआ। पर मौजूदा हुकूमतों का जहन एक अजीब मानसिकता से मुतासिर है। सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी या मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए जो भी मुमकिन हो सके किया जा रहा है और किया जा सकता है। आप मरकजी हुकूमतों के बड़े कायदों के बयानात का महज एक अंदाजा, एक जायजा लेकर देख सकते हैं कि कितनी नफरत एक समाज को लेकर इनके अंदर भरी हुई है। बगैर कोई बयान मुसलमानों को गाली दिए बगैर इनका मुकम्मल होता ही नहीं। यही एक मकसद मौजूदा हुकूमत के नस्बुल ऐन में देखा जा रहा है कि मुसलमानों को लेकर मुल्क की सतह पर एक माहौल बनाया जाए। खैर, तालीम की बात करते हैं। भारत किस तरह आलमी सतह पर पिछड़ता जा रहा है, इसे देखा तो जा रहा है, लेकिन दूध पीती बिल्ली की तरह ऐसे बर्ताव किया जा रहा है कि कोई नहीं देख रहा। लेकिन ये दुनिया के सामने ये तस्वीर खुलकर आ चुकी है। आज भी सुबह से शाम तक अखबार या टीवी या खबरों की सुर्खियां देखते हैं तो तमाम खबरें भरी पड़ी हुई नजर आती हैं कि मरकजी हुकूमत कितनी कामयाब है। सच जानने के बावजूद भी ताज्जुब लगता है कि कैसे नैरेटिव्स को सेट किया जा रहा है, असल बात को छिपाया जा रहा है। आज भी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का सेहरा मोदी सरकार अपने सर बांधने के लिए तड़प रही है, पर इस हकीकत से आज भी नजरें नहीं चुरा सकते कि जिन्होंने भी पहलगाम हमले को अंजाम दिया था अब तक तो पकड़े नहीं गए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पुलवामा हमले के बाद असल मुजरिम पकड़े नहीं गए, पर सियासी फायदा उठाने की कोशिश ही नहीं बल्कि फायदा उठाया गया। चुनाव जितना यही तो मकसद होता है। अवाम के अपने मसाइल क्या है, इससे जरा बराबर भी पासो लिहाज वज़ीर आज़म में कहीं नजर नहीं आता। पर आज जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं वो इससे भी संजीदा है, जहां मुसलमानों में तालीम को लेकर एक दीवानगी देखी जाती है। आप मुस्लिम वालिदैन से सवाल करो, उनके पास सिवाय तालीम के और कुछ नजर नहीं आता। और इस दीवानगी में मुसलमानों में दीनी बेजारी नजर आ रही है। अब जब नई नस्ल दीन से दूर हो जाएगी तो जो सवाल मुसलमानों पर, इस्लाम पर गैर उठा रहे हैं, खुद आगे चलकर मुसलमानों की आने वाली नस्लें उठाना शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें तो इस्लाम दीन के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, क्योंकि हमने तो दुनियाई तालीम ही तो दी है। लिहाजा महाराष्ट्र हुकूमत ने नया फैसला लेते हुए छोटे बच्चों में मतलब पहली क्लास से ही फौजी तरबियत देने का फैसला लिया गया। इसी दरमियान यह भी बताना जरूरी समझूंगा कि मरकजी मोदी हुकूमत मनमानी फैसले लेने के पहले से ही आदी हो चुकी है। पर सवाल यह भी उठता है कि क्या बच्चों में फौजी तरबियत की जरूरत है? क्या उनका जहन उस हद तक तैयार रहता है कि वह जहनी तरबियत से गुजर सकता है? यह उस बात को भी याद दिलाती है कि जब संघ परिवार के कायद सावरकर, जिन्हें वीर कहा जाता है, 1942 में इन्होंने कहा था कि राजनीति का हिंदूकरण करो और हिंदुत्व का सैनिकीकरण करो, और यह नारा घूम फिर कर बताया जा रहा था उस वक्त, और साथ में अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने का ऐलान भी किया जा रहा था। और ये कोई बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, आप अगर किताबों का जायजा लोगे तो तमाम बातें आपके सामने आएंगी। आखिर इस तरह का फैसला लेने के पीछे क्या मकसद है? कहीं उन छोटे बच्चों में भी किसी मजहब का जहर तो घोलना नहीं चाहते, क्योंकि ये तमाम आरएसएस, जिसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कहा जाता है, और संघ की सोच और फिक्र का नतीजा कहा जा रहा है। आरएसएस के बानी कारकुन डॉक्टर हेडगेवार के सियासी उस्ताद बीएम मुंजे ने 1930 के दौर में इटली का सफर किया था, और वहां का सफर कर फिरका परस्त मंसूबों का जायजा उन्होंने उस वक्त लिया था। उन्होंने ऐलान भी किया था कि वे आरएसएस के लिए ऐसे इदारों का कयाम अमल में लाएंगे, और उन्होंने भारत लौटकर भोंसला मिलिट्री स्कूल के कयाम में वो जुट गए थे। मतलब फिलहाल ये सब महाराष्ट्र के तौर पर नजर तो आ रहा है, पर जहां भी भाजपा इख्तियार हुकूमत है वहां फिलहाल इस तरह अमल किया जाएगा।
फिर मुल्क की सतह पर इस एजेंडे को लागू भी किया जाएगा। बज़ाहिर तो बच्चों में मुल्क की मोहब्बत और हुब्बुल वतनी की बात कही जाएगी, लेकिन इसके पीछे मुल्क का सैनिकीकरण यानी कि फौजी तरबियत, मुल्क के अक्सरियत माशरे को फौजी तरबियत से गुजार कर अक़लियती समाज के खिलाफ माहौल को तश्कील देना है। यकीनन कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन वह आवाज कहां तक दूर तक जाती है ये आने वाला वक्त ही बता देगा। महाराष्ट्र हुकूमत के क्लास 1 से फौजी तरबियत शुरू करने का फैसले की संजीदगी से कोई जायजा नहीं लिया गया और ना ही इसके दूर दराज असरात पर गौर किया जा रहा है। एक तीर में कई निशान मारने की जो यहूदियों का हुनर है अब वो भाजपा वाले सीख चुके हैं। वैसे तो मुल्क में ये भी हिंदुत्व एजेंडा चलाने की एक कोशिश है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता, और साथ में देशभक्ति की आड़ और खुद हुकूमतों की तालीमी शोबे में नाकामी को छिपाने का जरिया बनाया जा रहा है। हिंदुत्व से मुराद ही एक समाज का विरोध और फौजी तरबियत के जरिए मुल्क में छिपे दुश्मनों से लड़ने के लिए के तौर पर पेश किया जा रहा है। अब मुल्क में छिपे दुश्मन के तौर पर किस समाज को निशाना बनाया जा रहा है, अब इसे भी अलग बोलने की जरूरत नहीं है। पर मुल्क की हो या रियासत की हो, तालीमी शोबे में हकीकत क्या है? हजारों स्कूल बंद हो रहे हैं, बुनियादी जरूरतों से स्कूल के इहाते महरूम है, बच्चों को बुनियादी जरूरतों को मुहैया नहीं किया जा रहा। देहातों में आज भी स्कूल के लिए बच्चे लकड़ी के पुल से होकर गुजरते हैं, जंगली जानवरों का शिकार बनते हैं, और साथ में समाज में रहने वाले वो जंगली जानवरों से इनकी इज्जतें भी महफूज नहीं है। इनमें सबसे अहम क्या है? जिनके बच्चों को फौजी तरबियत दी जाने वाली है उन वालिदैन से भी तो कभी सलाह मशवरा किया गया है? बच्चों में आजाद ख्याली रहती है, पर इस तरह की सख्त फौजी तरबियत से बच्चों के जहन में अनजान दुश्मन का खौफ बिठाया जाएगा। मतलब मनमानी फैसले लेने के आदि हुकूमत होती जा रही है और इसी तरह के फैसले अब तक लिए गए। किसी हाल में कुछ नया निकाला जाए और उसे लागू किया जाए, फिर नोटबंदी हो, जीएसटी हो, लॉकडाउन हो। अब अपनी नाकामियों का काला सच छिपाने के लिए तालीमी शोबे में अपना काला सच छुपाने के लिए नया नाटक ही एक तरह से कह सकते हैं। इसके लिए रिटायर्ड फौजी अफसरान की भर्ती की जा रही है। खैर, इसका असर हमेशा की तरह मुसलमानों के बच्चों पर भी पड़ेगा, क्योंकि हिजाब, हलाल झटका, बाबरी मस्जिद, ज्ञानवापी, वक्फ कानून, सीएए, एनआरसी, कॉमन सिविल कोड, इस तरह नए नए मसाइल खड़े कर मुल्क की सतह पर एक दरार हिंदू मुसलमानों में देखने को मिल रही है। अब इससे और भी गहरी हो जाएगी। पर जिस समाज के खिलाफ इतनी सारी साजिशें चली जा रही है, इन्हें किसी तरह का एहसास देखने को नहीं मिलता। लड़कियां पढ़ रही है, अक्सर गैरों के साथ भाग रही है, पढ़ लिख कर उसके नतीजे इस तरह के आ रहे हैं, लड़के गलत दिशा में तरबियत हासिल कर रहे हैं। इन तमाम के बाद हमारा सवाल यह रहता है कि अल्लाह की मदद हम पर क्यों नहीं आ रही? इसे हिमाकत नहीं तो क्या कह सकते। हमने बच्चों में दीन को पैवस्त करना जरूरी ही नहीं समझा। कुछ दिन समर कैंप भेजकर हमने यह समझ लिया कि हमने बच्चों को दीनदार बना दिया है। छोटे बच्चों को मकतब भेजकर हमने ये जहन बना लिया है कि बच्चा तो अब अरबी सीख चुका है, वो कुरान पढ़ रहा है। पर साजिशें बहुत आगे पहुंच चुकी है, हम उन साजिशों का मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा तालीम की दीवानगी के साथ दीनी तरबियत की कोशिशें हद्दुल इम्कान बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि अब बच्चों को भी एक समाज के खिलाफ ज़हनी तौर पर खड़ा किया जा रहा है, जिसका खामियाजा फिर इसी काम को भुगतना पड़ने वाला है। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।